हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल #प्रिपरेशन विद अंकित पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की जो संशोधित आंसर की है वो आ चुकी है। उस आंसर की आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने देख लिया होगा, सभी बच्चों ने देख लिया होगा। 9 तारीख तक देखने का समय है। आयोग की तरफ से 9 तारीख तक का समय दिया गया है आंसर की आप देखने का। सभी बच्चों ने देखा तो उसके पश्चात आयोग ने इस बार पूरी शिफ्ट को मिलाकर देखा जाए तो 25 तक क्वेश्चन उन्होंने कैंसिल किए हैं और कुछ क्वेश्चंस में उनके हिसाब से उन्होंने 2 ऑप्शन सही माने हैं। मगर बच्चों के काफ़ी मैसेज आए हैं कि उनके में किसी किसी बच्चों के में 3-3 ऑप्शन भी सही किए गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आयोग को 3-3 ऑप्शन किसी क्वेश्चन का सही करना था तो उसे भी कैंसिल कर देना चाहिए था। और उसके बाद जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये क्वेश्चन उनका डाउट है या यह क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो उस पर आयोग ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। जैसे कुछ बच्चे हैं कि जैसे 25 की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा आया था रीजनिंग में कि बादल से पानी तो हवा से, तो उसका आंसर आयोग ने हवा दिया है। काफ़ी बच्चों ने उसका धूल किया है। इस हिसाब से धूल सही होना चाहिए, लेकिन अगर आयोग को लग रहा है गलत तो उसमें भी आयोग को 2 ऑप्शन देने चाहिए थे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि हाथी का तत्सम, तो उसको भी आयोग ने गलत माना है। हस्ती जो सही है, तो उसमें भी आयोग को डाउट था, उसमें भी 2 देने चाहिए थे। और एक है वह आपका वचन वचन से क्वेश्चन है कोई, उसमें भी आपका व्यंजन से रिलेटेड है। तो आयोग ने 11 की जगह 13 माने हैं, बच्चों ने 11 लगाए हैं, तो उसमें भी आयोग को 2 ऑप्शन देने चाहिए, तो जो आयोग ने नहीं किया। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी गलत भी हैं, आयोग ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो आयोग के पास अभी बात पहुंचेगी। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो उन्होंने बता तो दिया है कि रिजल्ट आपकी डेट जैसा कि पता चल रहा है कि 18 से 20 दिसंबर नवंबर के आसपास आपके आने के पूरे चांस हैं। रिजल्ट तो आ जाएगा आपका 18 से 20 नवंबर, लेकिन यही बात यह है अगर आयोग इस पे निर्णय नहीं लेता है, जो बच्चों के डाउट है इस पे कोई फैसला नहीं लेता है, तो फिर आगे चल के एक समस्या खड़ी होगी। समस्या यह होगी कि जिन बच्चों का मान लीजिए फाइनल मेरिट में 1 नंबर या आधे नंबर से नहीं हो रहा, तो वो बच्चे तुरंत उस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो उसके लिए मेरा यही मानना है कि आयोग को पहले ही सब क्लियर कर लेना चाहिए। बच्चों के जो ऑब्जेक्शन किए हैं उसको ध्यान देना चाहिए, और जैसे आपने 2-2 ऑप्शन 3-3 ऑप्शन दिए हैं तो उनके भी देने चाहिए। अब उस जो तो आयोग का मन है वो तो करेगा ही। अब रही बात DVPST की, तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि पहले ही बोला जा चुका है कि ज़्यादा टाइम मेडिकल के लिए वो लोग नहीं देंगे। तो DVPST मान के चलिए रिजल्ट आने के 15 दिन बाद, हम मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 से 20 दिनों बाद DVPST स्टार्ट हो जाएगी। तो मान के चलिए आपकी 10 दिसंबर से पहले ही 5 से 10 दिसंबर के आसपास आपकी DVPST स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। रही रनिंग के बाद, तो DVPST के 2-4-5 दिन के अंदर ही आपकी रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मान के चलिए रनिंग के भी लिए आपको 20 दिसंबर के आसपास पूरे चांस है कि रनिंग आपकी स्टार्ट हो जाए। 20 दिसंबर के आसपास आपकी रनिंग होने के चांस भी हैं। और जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट नोट में यही लिखा है कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन पे डाउट है, जिस पे आयोग को भी फैसला लेना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने आयोग ने क्या हुआ किया है, वैकेंसी का आपको एक मझधार में फंसा दिया हुआ है, जिससे बच्चे भी बहुत प्रभावित होंगे और इससे नॉर्मलाइजेशन भी बहुत प्रभावित होगा। उन्होंने एक फार्मूला निकाला तो है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उन्होंने निकाला है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पर अब किन्हीं को शिफ्ट का 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, किसी के 6 क्वेश्चन किए गए, तो उन बच्चों का नुकसान था, उन्होंने समय बर्बाद किया होगा। और दूसरी शिफ्ट के पूरे 150 पे मेरिट बने की कैसे क्या करते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन पे पूरा जाके फिर फंस गया है। जो बच्चा पहले 195-200 में श्योर था, अब वो जाके कहीं ना कहीं परेशान जरूर है कि अब उसको किसी को भरोसा नहीं कि कितनी मेरिट चली जाए। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, और जिनके भी नंबर सही साट आ रहे हों तो वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि रनिंग में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और आप लोग मान के चलिए 3 गुना बच्चे, बहुत ज़्यादा लोग 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, तो आप लोग मान के चलिए 1,50,000 से 1,80,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। तो आप लोग रनिंग करते रहिए। जो रनिंग जिनकी गड़बड़ हुई तो वो मान के चलिए पीछे हो जाओगे आप लोग, क्योंकि अभी से रनिंग करोगे तभी आप लोग उस जो रेस है वो निकाल पाओगे सही ढंग से। तो और कोई भी समस्या हो तो आप लोग जरूर मैसेज करें, और भी कोई जानकारी आती है तो आपसे तुरंत अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।